दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अति महत्वाकांक्षी योजना न्याय मित्र। जी हाँ, हम न्याय मित्र योजना के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 20 अप्रैल 2017 को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा शुरू की गई थी। 20 अप्रैल 2017 को कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के बारे में क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके लिए योग्यताएं हैं और क्या इस योजना का प्रभाव पड़ने वाला है लॉ मिनिस्टर के अनुसार या सरकार के अनुसार, मैं सब बताऊंगा। शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप पुराने हैं, वीडियो देखते आ रहे हैं, लेकिन किसी वजह से आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तब भी मेरा आपसे निवेदन, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं न्याय मित्र योजना के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे देश में लगभग 2.5 करोड़ या उससे भी अधिक मुकदमे पेंडिंग हैं। उन 2.5 करोड़ के करीब मुकदमों में से 10% मुकदमे ऐसे हैं जो कि 10 साल या उससे भी ज़्यादा पुराने हैं, यानी कि 24 लाख मुकदमे, कुछ समझिएगा 24-25 लाख मुकदमे जो कि 10 साल से अधिक पुराने हैं। सरकार उन्हीं मुकदमों को लेकर चिंतित है और चाहती है कि इन मुकदमों का त्वरित निस्तारण कर दिया जाए। इसी उद्देश्य से सरकार 20 अप्रैल 2017 को ये योजना लेकर आई, जिसको न्याय मित्र योजना का नाम दिया गया। इस योजना के लिए उद्देश्य में कहा गया था कि ऐसे अधिकारियों को इसमें नियुक्त किया जाएगा जो उन लंबित मुकदमों को ध्यान से सुनकर उनका त्वरित निस्तारण करेंगे। वे अधिकारी कौन होंगे जो इसके लिए नियुक्त किए जाएंगे, ये भी समझ लीजिएगा। उसमें 3 तरह के उन्होंने कैटेगरी बताई हैं अधिकारियों की, 3 शर्तें बताई हैं कि पूर्व जज, रिटायर्ड जज या न्यायिक पृष्ठभूमि से सेवानिवृत्त अधिकारी होगा। अधिकारी लेकिन वो न्यायिक पृष्ठभूमि से रिटायर्ड हुआ हो, या विधिक अनुभव रखने वाले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तीनों ही मतलब ऑफिसर हैं। इनकी आयु भी समझ लीजिएगा, जो अपर लिमिट बताई थी आयु की, वो है 68 ईयर। 60 साल से कम के ये अधिकारी होने चाहिए, तभी वो इस योजना में नियुक्त होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जिस समय ये योजना शुरू की गई थी, उनको एक ऑनरेरियम के बारे में बताया गया था। वो ऑनरेरियम क्या होगा, उस समय तो ऑनरेरियम 7,000 रुपये बताया जा रहा था, लेकिन अब जब वैकेंसी आ रही है तो उसमें कुछ और है, वो मैं आगे अभी बताऊंगा। यह योजना पूरे देश में लागू नहीं की गई थी, भारत के चुनिंदा राज्यों में लागू की गई थी। उन राज्यों के कुल 227 शहरों में ये योजना लागू की गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, जम्मू कश्मीर के 27 जिले, जम्मू कश्मीर राज्य केवल 27 जिले और कुछ पूर्वोत्तर राज्य भी इस योजना के अंतर्गत लिए गए थे। तो जम्मू कश्मीर के 27 जिलों को छोड़कर बाकी देश के जो मैंने राज्य बताए, उनके 200 जिले, उनमें ये योजना लागू की गई थी। अब इस योजना के लिए ऐसा भी नहीं है कि कोई अलग से न्यायालय भवन बनाया जाएगा। कोई न्यायालय भवन नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इनकी सुनवाई CSC सेंटर्स पर, ज़िले में जो CSC सेंटर है सरकार का, वहाँ बैठकर की जाएगी। तो ये हुआ इस योजना का ड्राफ्ट, इस योजना का उद्देश्य और इस योजना के लिए नियुक्त होने वाले अधिकारियों की योग्यता। अब जैसा कि मैंने बताया कि इनका ऑनरेरियम शुरू में बताया गया था 7,000 रुपये, लेकिन 7,000 रुपये नहीं है, वो सिटी वाइज है, कैटेगरी वाइज है। सिटीज़ की जैसे कि आप जानते हैं 3 कैटेगरीज हैं, X कैटेगरी, Y कैटेगरी और Z कैटेगरी। Z कैटेगरी का अगर कोई शहर है, वहाँ पर अपॉइंट होने वाले अधिकारियों का ऑनरेरियम होगा 30,000 रुपये प्रति माह। Y कैटेगरी के लिए 35,000 रुपये प्रति माह और Z कैटेगरी के लिए 40,000 रुपये प्रति माह। इसके अलावा उनको 5,000 रुपये पर मंथ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी दिया जाएगा। कार्य करने की अवधि बताई गई थी, वो 10 से लेकर 5 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। 2.5 दिन का इनको अवकाश दिया जाएगा। मैक्सिमम एज 68 साल, 2 साल का इसमें रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। अब देखिए, इस योजना का नफ़ा नुकसान क्या होगा, ये तो समय बताएगा। समय को बता देना चाहिए, क्योंकि अब इसको 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। सरकार को इसके ऊपर वाइट पेपर लेकर आना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि न्याय मित्र योजना शुरू की गई थी, उसका ज़मीन पर क्या असर पड़ा, क्या उसका प्रभाव दिखाई दिया। चूँकि ये सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना तो है, लेकिन शायद सरकार ने इसको ड्राफ्ट करने में, प्लान करने में कोई गलती की है या जानबूझकर गलती की है। क्योंकि इस योजना से ऐसा भी प्रतीत होता है, इस तरह की योजना से, कि जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, कई बार इनको एंगेज रखने के लिए, इनको
खुश रखने के लिए, इनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए भी इस तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं। क्योंकि सरकार का उद्देश्य एक तरफ तो सरकार कहती है कि ध्यान से मुकदमों को सुने, क्या उससे पहले अदालतों ने ध्यान से नहीं सुना मुकदमों को? इतनी सारी अदालत, इतना बड़ा जुडिशरी सिस्टम है, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम आ गया ध्यान से ये सुनेंगे, तो उन्होंने ध्यान से नहीं सुना। दूसरी बात स्पष्ट है, कहने की ज़रूरत नहीं है, आप देख रहे हैं व्यक्ति जब किसी अधिकारी पोस्ट पर आता है तब उसके एनर्जी लेवल कुछ और होता है, कार्य क्षमता कुछ और होती है, लेकिन जैसे जैसे वो अपने रिटायरमेंट की तरफ बढ़ता है, जब रिटायरमेंट के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है, साइकोलॉजिकली वह उस गति से काम नहीं कर पाता है, जानबूझकर काम करना छोड़ भी देता है। कई बार हमने देखा है बहुत से अधिकारी काम करना ही छोड़ देते हैं कि भाई अब अगले महीने या 2 महीने बाद तो हमारा रिटायरमेंट है, 6 महीने बाद रिटायरमेंट है, तो अब हम नहीं देख रहे हैं, इधर ट्रांसफ़र कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब उन्हीं सेवानिवृत्त अधिकारियों को आप न्याय मित्र बना रहे हैं इस उद्देश्य के साथ कि वह मुकदमों का त्वरित निस्तार करेंगे, तो ये एक मजाक जैसा लगता है, उनसे उम्मीद त्वरित निस्तार करने की है नहीं। दूसरा, आपने इसमें केवल अधिकारी रखे हैं। अगर आप न्याय मित्र की बात करते हैं तो मित्र तो कोई भी हो सकता है, या तो आप इसकी योजना सेवानिवृत्त न्याय अधिकारी रखिएगा, लेकिन जब न्याय मित्र कहते हैं तो इसमें आपको एडवोकेट को भी शामिल करना चाहिए था, क्योंकि एडवोकेट ही वो व्यक्ति होता है जो किसी वाद विवाद को बढ़ाता है या घटाता है या ख़त्म करता है या मुकदमे को बनाकर लाता है। उसे अपने उस मुकदमे की पूरी जानकारी होती है, विवादों की पूरी जानकारी होती है, उसका जीवन उन्हीं कामों में बीतता है। न्यायिक अधिकारियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि आप अदालतों से, जजेस से उम्मीद नहीं कर सकते कि उनको कानून की जानकारी होगी। वकीलों का कर्तव्य है कि उनके सामने वो सही कानून रखें, उनको समझाएं, उनको बताएं। तो इस योजना में कहीं भी अभी किसी वकील या प्लीडर का जिक्र नहीं आया, जिससे प्रतीत होता है कि न्यायिक अधिकारी बैठेंगे वही मामलों का निस्तारण करेंगे। तो यहाँ पर जब आप न्यायिक अधिकारी की बात करते हैं यहाँ पर अधिवक्ता भी होने चाहिए थे, या यूँ कहिए कि अवकाश प्राप्त अधिकारी तो होने ही नहीं चाहिए थे। आप 45 साल या उससे अधिक आयु वर्ग के अधिवक्ताओं को लेते, सामाजिक लोगों को लेते, जिस तरह से मीडिएशन सेल आपने बनाए हुए उस तरह से कोई व्यवस्था कायम करते, उनको ये अधिकार देते कि वो अपनी रिकमेंडेशन भेजते और रेगुलर कोर्ट उसके ऊपर, उसके आधार पर, उनके रिकमेंडेशन के आधार पर जजमेंट पास कर देती, तब शायद ये ज़्यादा इफेक्टिव होता। बहरहाल अब इनको ऑनरेरियम दिया जा रहा है। जिन न्यायिक अधिकारियों को पहले से 70-80 हज़ार रुपये पेंशन मिल रही है, आप उनको ऑनरेरियम भी दे रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में अगर कार्य किया होता तो शायद ये नौबत ही ना आती। अगर उन्होंने उस इफेक्टिवनेस से कार्य किया होता, उस तत्परता से कार्य किया होता। मैं पूरे देश का नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को मैंने देखा, उत्तर प्रदेश में देखा है, यहाँ न्यायिक अधिकारी कई बार तो 11 बजे आकर बैठते, कई बार 11:30 बजे आकर बैठते हैं। लंच के लिए उठ गए तो उनकी ये गारंटी नहीं कि अब वो 2:30 बजे आएंगे, 3 बजे आएंगे, 7 बजे आएंगे। कई बार हम खड़े रहे अदालतों में, पौने 5 बजे तक खड़े रहे और मैसेज ही आता रहता साहब मीटिंग में है। ऐसी कौन सी मीटिंग होती है जो कार्य को बाधित करके मीटिंग ली जाती है तो क्यों ली जाती है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो वर्तमान जो आपका इतना बड़ा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की योजनाएं सरकार द्वारा लाई जा रही हैं। उद्देश्य, उनकी प्रेमबिल, उनका ग्राउंड तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वो शायद उनकी ज़मीनी हकीकत उतनी वैसी नहीं है जैसा कि वो दिखाया जा रहा है। बहरहाल मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं, मतलब मेरा वीडियो देखते हैं, व्यूवर्स भी हैं, और उनकी भी ये इच्छा थी कि न्याय मित्र के बारे में चर्चा की जाए। हमने चर्चा की। अब आप इस पर खुद इसकी गुना भाग लगाइएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यायमित्र.co.in वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अभी हाल ही में जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ वैकेंसी निकाली थी फरवरी में, जो कि आगरा और इलाहाबाद शहरों के लिए थी। उसमें भी 40,000 रुपये ऑनरेरियम बताया गया था। बहरहाल कुल मिलाकर योजना की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, उसमें कितनी इफ़ेक्टिव है, इसके ऊपर सरकार को कोई इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, कोई डेटा पब्लिश करना चाहिए। आपने वीडियो देखा, आपकी डिमांड पर ये वीडियो बनाया गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को आगे लाइक भी कीजिएगा और आगे शेयर भी करते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।